आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अचानक से अखिलेश पंडित छोड़कर आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा का नारा बुलंद करने लगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीडीए परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। सवर्ण छात्रों की सरकार से नाराजगी की खबर से अखिलेश को फिर से पिछड़े याद आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये पब्लिक है, हर एक्शन को नोट करती है, देखती है, तब जाकर वोट करती है। चाहे पिछड़ा हो, सवर्ण हो या फिर SC ST, सब देख रहा है। और योगी आदित्यनाथ भी एक एक एक्टिविटी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज अखिलेश यादव एक और पी की बात कहने लगे। पी मतलब परिवार। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी कि सब परिवार के थे। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। योगी जानते हैं कि कैसे 2027 का चुनाव लड़ना है। इसीलिए जब अखिलेश पीडीए करने लगे, पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे, तो योगी ने अखिलेश के पी के नए फुल फॉर्म परिवार पर उन्हें घेर लिया। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा, तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अखिलेश यादव से पीडीए के पी की पहेली सुलझ नहीं रही है। पी कभी पंडित हो जाता है, तो कभी परिवार, तो कभी पिछड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीडीए संपूर्ण यूपी है। यूपी के एक एक नागरिक का विकास है। योगी जानते हैं कि इस वक्त जेनजी हेडलाइन में है। जेनजी ही नहीं, जेन अल्फा भी 2027 तक ताकत में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 सरकारी स्कूलों में जेन अल्फा के 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में मिड डे मील वाली 3.5 लाख रसोइयों को योगी सरकार ने डबल तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की सैलरी 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दी। महिला रसोइयों की साड़ी के लिए 1,000 रुपए, इसके अलावा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा गारंटी दी। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है, आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे
स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जब सरकार के स्कीमों का फायदा एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है, वहां पर जाति, धर्म, आरक्षण सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि योगी के लिए नई चुनौती आरक्षण को लेकर सवर्णों की नाराजगी है और इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।